हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है और सुबह की शुरुआत में कर रही हूँ, कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे स्कूल चले गए हैं और इस बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं फटाफट काम करने में लग जाती हूँ। जब तक बच्चे नहीं जाते हैं तब तक मेरा काम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे 7 बजे उनकी गाड़ी आ जाती है और 7 बजे जब बच्चे चले जाते हैं, 1 घंटे के बाद फिर मैंने 8 बजे से काम स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आज 5:30 बजे उठे थे। उसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन बनाए। टिफ़िन बनाने के बाद बच्चों को तैयार करना होता है। तैयार करने के बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद गाय लगाते हैं। गाय लगाने के बाद मैं अपने हस्बैंड जी से बात करती हूँ और आधे घंटे 7:30 बजे उनका कॉल आता है, तो मैं 8 बजे तक बातें करती हूँ। उसके बाद मैं 8 बजे से स्टार्ट कर देते हैं काम, तो 10 बजे तक लगभग काम हो जाता है। 2 घंटे में कमर तोड़ मेहनत कर लेते हैं। उसके बाद फटाफट जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, तो 10 बजे तक में सारा काम रेडी हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है और बहुत ढेर सारा काम रहता है। तो पहले हम यहाँ कपड़ा फोल्ड कर लिए और जो कपड़ा फोल्ड किए थे और जो धुलना था उसको हम बाहर निकाल लिए, और जो हम धुल कर ले आए थे उसको हम फोल्ड करके रख दिए। उसके बाद झाड़ू लगा ले रहे हैं। झाड़ू सारे घर में लगाने के बाद फिर हम पोछा लगाएंगे। तो ऐसे हम एक जारी से फटाफट काम करती हूँ, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, झाड़ू भी लग गया है। उसके बाद सारे घर में पोछा लगाएंगे और ये घर हम धुले हुए थे, तो ये ऐसे पोछा हम लगाएंगे 1 हफ्ते तक। उसके बाद संडे संडे को घर धुलते हैं, क्योंकि गर्मी का महीना है तो पानी बहुत आसानी से सोख लेता है, और फैन चला देते हैं तो बिल्कुल जल्दी से सूख लेता है, तो यहाँ पे सूख जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसी तरीके से पोछा लगा ले रहे हैं और ये बहुत जल्दी होता है। एक बार अगर कपड़े भिगोकर लपेट लो तो सारे घर में पोछा लग ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पोछा भी लगा लिए। पोछा लगाने के बाद यहाँ पे आगे बाहर, क्योंकि आज मेरी सासू माँ गई है खेत में सरसों काटने के लिए। जो मैं सरसों आप लोगों को दिखाई थी वो पक गया है, तो वही काटने के लिए गई हैं। तो आज उनका भी काम मुझे करना पड़ेगा बाहर का। तो यहाँ पे आ गए हम। ये जो गोबर भरा हुआ था ना, इसको हम बस घर गेट के बाहर से थोड़ी सी दूरी पे इसको फेंकना रहता है, तो हम फेंक कर आ गए। तो यहाँ पे देखिए, हम समरसेबुल चलाकर उसके बाद पाइप से हम सारा इसको धुल देंगे, क्योंकि हम रोज़ धुलते हैं और गर्मी का महीना है तो रोज़ ही धुल देंगे। और यहाँ पे बहुत गंदगी हो जाती है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और नहीं, ठंडी में तो हफ्ते में एक बार धुलते थे। जब धूप निकलती थी तो ऐसे हम बाहर गाय को बांध देते थे और उसको धुल देते थे। तो फैन चला देते थे तो सूख लेता था। लेकिन अब क्या है, आज गर्मी है तो इस गाय को भी धुल देंगे और ये नीचे का पूरा फर्श साफ कर देंगे। और इसी तरीके से रोज़ फर्श अब सफा होगा, क्योंकि अब गर्मी आ गया है और फैन चलता रहेगा तो जल्दी से सोख लेता है और धूप भी बहुत तेज रहती है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे का फर्श धुलेंगे और गाय को धुल देंगे। ऐसे मेरा आज सारा दिन इसी तरीके से काम होगा और जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाता है। 2 घंटे टाइम पर काम करना होता है। और उधर सासू माँ भी आ जाएंगी तो खाना बनाना होगा, और 11 तक में तो खाना भी खाना होता है, पूजा पाठ मतलब सारा काम होता है। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पे ये जो बच्चा है गाय का, उसको भी हम धुल दिए हैं। और मतलब पानी से बहुत डर के भागती है। बार बार वो अंदर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसको मैं जैसे धुलवाई वैसे हम धुल दिए और सारा फर्श अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पे नहा धुल कर पूजा करने के लिए। और जैसे मैं नियमित रोज़ प्रतिदिन पूजा करती हूँ, उसी तरीके से आज भी पूजा कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं बन पड़ता है, जैसे मुझसे हो पाता है, जैसे टाइम रहता है उसी हिसाब से हम पूजा पाठ करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए नीचे हम पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे छत पे भी पूजा करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा कार्यक्रम सारा दिन का चलता रहता है और जल्दी जल्दी फटाफट काम होता रहता है और सब काम टाइम पर हो जाता है लगभग। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो गया था, खाना पीना बन गया था, खाना पीना हम खा लिए थे। उसके बाद ये दोपहर का है, तो दोपहर में हम खाली बैठे हुए थे, तो मैं सोचे कि चलिए मैं होली की तैयारी ही कर लेती हूँ, कुछ न कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी हम भूंज रहे हैं, लाइट थी, बहुत तेज़ लाइट थी, तो इसलिए हम यहाँ पे सूजी भूंज रहे हैं। सूजी भूंजने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए कि आज हम मठरी और खुरमा बना लेती हूँ और कल गुझिया बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो काम होता रहेगा। तो यहाँ पे आ गए हम मठरी और खुरमा के लिए, हम आटा गूँथने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम मैदा ले लिए हैं अपने हिसाब से जितना मुझे बनाना है। तो पहले हम छलनी से इसको चाल लिए हैं, चालने के बाद हम तो अपने हिसाब से हम यहाँ पे मैदा ले लिए हैं और इतने में मुझे दोनों चीज़ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कलछुल से मैंने 2.5 कलछुल तक ये घी लिए हुए हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और आज के खाने में मैं सब्जी चावल रोटी बनाई थी। तो सभी लोग खा चुके हैं और बच्चे कोचिंग भी जा चुके हैं, क्योंकि ये बज रहा था 3 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ काम कर लेते हैं, काम करने से काम होता है, अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम घी डालकर इसको मिक्स कर लिए हैं और उसके बाद गर्म पानी से इसको हम आटा को गूँथ लेंगे। तो पहले हम खुरमा के लिए आटा गूँथ लेंगे आधा इसमें से, और आधा हम मठरी बनाने के लिए गूँथ लेंगे। और हम और वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि उसी टाइम मेरा फ़ोन आ गया था, तो मैं बातें करने लगी थी और बातें करते करते हम मठरी भी बना लिए थे। और यहाँ पे देखिए हम खुरमा बना रहे हैं। तो पहले हम मठरी बना लिए थे, उसके बाद खुरमा बनाए हुए थे और फ़ोन आ गया था तो वीडियो भी नहीं बन पाया, तो मैं बात करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए मठरी भी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे खुरमा भी बस ये लास्ट है तलने के लिए। तो यहाँ पे खुरमा भी बन जाएगा। उसके बाद उधर हम चाय रख दिए हैं क्योंकि बच्चे आते ही होंगे, टाइम हो गया था। अब बच्चों की कोचिंग 3 बजे से है, तो 4:30 बजे तक आ जाते हैं। तो बच्चे आ गए थे, उसके बाद मैं चाय बनाए, उधर चाय पक रही है और इधर खुरमा भी बन रहा है। और इसी तरीके से मेरा काम होता रहता है। हम ही नहीं, सभी गृहिणियाँ इसी तरीके से करती हैं। एक काम करने आती हैं तो उनके साथ में जितना काम रहता है सभी काम लेकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम भी दो दो काम कर रहे हैं, इधर चाय भी बन रहा है और इधर मठरी और खुरमा भी बन रहा है। और अब मुझे बाहर का भी आज काम करना है क्योंकि आज सासू माँ मेरे सरसों काटने के लिए गई हैं खेत में। तो यहाँ पे देखिए हम घी निकाल दिए हैं। घी निकालने के बाद फिर उसके बाद हम आगे चीनी डाल दिए हैं, थोड़ा से पानी डालकर चीनी डाल दिए हैं। और चीनी जो हम ले आए थे तो चीनी डिब्बे की ख़त्म हो गई थी, तो उसको हम डिब्बे में भर दिए हैं, भर कर रख दिए हैं। उसके बाद ये चीनी गल जाएगी तो यही खुरमा हम डालकर इसमें मिक्स कर देंगे और बहुत टेस्टी खुरमा बनकर तैयार हुआ था। मठरी भी तैयार हो गया था, बहुत टेस्टी। आप लोगों को पास से नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि आज हमारी जो कि स्टैंड था ना, वो स्टैंड टूट गया था। मेरे पास छोटा वाला स्टैंड था तो उसी से हम बनाते थे कुर्सी, और कुर्सी पर रख कर बनाते थे, तो वो भी मेरा आज टूट गया है। और फिलहाल मैं बुक किए हैं, अगर देखते हैं कब तक में आता है, लेकिन जब तक नहीं आ पाता है तब तक हम इसी तरीके से वीडियो बनाएंगे। आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, स्टैंड केवल हाथ वाला स्टैंड था, वो भी आज टूट गया है ब्लॉगिंग का।
तो वो भी टूट गया है, तो इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम रखते थे नीचे का भाग स्टैंड जो मतलब रखा जाता है वही टूट गया है। एक तो टूटा था, तो 2 डंडे थे, तो 2 डंडे पे मैं खड़े कर लेते थे, उसके बाद फिर बनाते थे। तो आज वो वाला भी टूट गया है। उसके बाद जब बचा तीसरा वाला, तो अब मुझे गुस्सा आया, मैं उसको अपने आप ही तोड़ दिए, गुस्से से तोड़ दिए कि ये 2 टूट गया है, और उसके बाद इसको भी तोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे मठरी बनकर तैयार हो गया है और खुरमा भी बन गया है, और इसको हम चलाते जाएंगे और बहुत टेस्टी खुरमा बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पे चाय भी पक गई है, तो चाय हम लोग आज 3 कप ही हम चाय को छानेंगे, क्योंकि आज सासू माँ नहीं है, तो सासू माँ जब आएंगी तब उनके लिए चाय बनाएंगे। तो 2 बच्चों के लिए और 1 हमारा, तो इसलिए हम चाय 3 ही कप बनाए हुए थे। तो चल रहे हैं, अब हम लोग चाय पियेंगे, मठरी खाएंगे, इंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर हो गया, यहाँ पे 4:30 हो गया था, तो यहाँ पे आ गए हम झाड़ू लगाने के लिए। और हमारे यहाँ तो दोनों मीटिंग मतलब सुबह भी और शाम को भी झाड़ू लगता है बाहर में। घर में तो मैं केवल एक ही टाइम झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि उतना कचरा नहीं होता है। क्योंकि सुबह में अगर हम पोछा लगा लेते हैं, तो सुबह में झाड़ू लगाते हैं, तो सुबह की झाड़ू मैं सुबह ही लगाती हूँ घर के अंदर। और बाहर में तो सासू माँ लगाती हैं, सुबह 4 बजे उठकर वो झाड़ू लगा देती हैं सुबह में। उसके बाद दूसरी मीटिंग भी शाम के समय 4 बजे या 3 बजे के लगभग लगा देती हैं। लेकिन आज वो नहीं थी, तो आज मुझे बाहर झाड़ू लगाना पड़ रहा है। तो झाड़ू मैं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ अमरूद का पेड़ भी है, और आते जाते भी धूल मिट्टी हो जाता है, और अमरूद की पत्ती बहुत ज़्यादा गिर रही है, क्योंकि अब गर्मी का महीना आ गया है, पतझड़ का। तो यह नई पत्ती ले रही है, तो ये पुरानी पत्ती पूरा बिल्कुल गिर जा रही है। यहाँ पे बहुत पत्ती हो जाती है, इसलिए दोनों मीटिंग झाड़ू बाहर लगता है, अब प्रतिदिन लगता है। कभी जब हम लगाते हैं तब हम वीडियो बना लेते हैं, अगर हम जब नहीं लगाते हैं तो हम वीडियो भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि बाहर सासू माँ ही झाड़ू लगाती हैं, हम नहीं लगाते हैं। अगर वो नहीं रहती हैं तभी हम लगाते हैं। झाड़ू लगा लिए हैं, और उसके बाद फिर आ गए हम यहाँ पे छत पे। कपड़ा धुले हुए थे, तो इसको डाल देंगे, और आज डाल देंगे, ये बारजे के नीचे हम डाल देंगे ना, तो कल ये सुबह में सूख जाएगा। तो हम शाम को ही कपड़े धुल लिए थे। उसके बाद छत पे जो काम है उसको करेंगे, जो हम डाले हुए थे उसको उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ डाले हुए थे तो उसको उठा लिए हैं। उसके बाद कपड़ा डालेंगे, कपड़ा डालने के बाद हम जितने फूल पौधे और सब्जियाँ लगाए हुए हैं उसको हम पानी से सींचेंगे। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी हम गमले में पानी डाल देंगे, क्योंकि सुबह शाम रोज़ाना की आदत है पानी डालने की, नहीं तो सारी सब्जियाँ खराब हो जाएंगी। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।